नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिल्ली के बदरपुर की अपडेट दिखाई। अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा में। हरियाणा का हाल क्या है वो आप देख रहे हैं। हरियाणा में भी काफ़ी हद तक पानी चढ़ा हुआ है, लोग डूब रहे हैं, कुत्ते तैर के निकाल के लेकर आ रहे हैं, लोग अपने सामान बचाने के लिए पानी के अंदर उतरे हुए हैं। देख रहे हैं किस हद तक पानी चढ़ा हुआ है कि लोगों को तैरना पड़ रहा है अपने मवेशियों को बचाने के लिए, अपने कुत्तों को बचाने के लिए। पानी का बहुत बुरा हाल है। पूरा घर, पूरे मतलब कह सकते हैं पूरा एरिया डूबा हुआ है। एक भी बंदा इस एरिया में नहीं नजर आ रहा है। अंदर सारे के सारे लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर है। कुत्ते की हालत आप देख रहे हैं, कोई उसे लेके नहीं आ रहा, बेचारा अपने आप ही तैरता हुआ अपनी जान बचाता हुआ आ रहा है। देख पा रहे हैं किस तरह से कुत्ता वहाँ तैर रहा है और लोग अपना सामान बचाने के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इतना पानी क्यों आया है, बताया जा रहा है कि ये बाढ़ जो अब दिल्ली में आई है 45 साल के बाद आई है। 45 साल पहले बाढ़ आई थी, उस टाइम भी 207 पॉइंट कुछ था जिस टाइम बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार 207 पॉइंट का जो रिकॉर्ड था वो इस बार की बाढ़ ने तोड़ दिया है बुरी तरह से। 45 साल के बाद बाढ़ आई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में क्या, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं किस तरह से भरा हुआ है, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर भी अपने लोगों को सुविधाएं प्रदान करी है। लेकिन आज इस वक्त हम हरियाणा में हैं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी रिलीफ केंद्र मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लोगों के लिए ना कोई टेंट लगाया गया है, ना भोजन की व्यवस्था की गई है। कुछ एक जगह पर जो नेता हैं उन्होंने अपनी तरफ से उनके रिलीफ कैंप लगा रखा है, लेकिन जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ खट्टर सरकार जिसे बोलते हैं बीजेपी की, उसकी तरफ से लोगों को कोई भी किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान की नहीं गई है। लोग परेशान हो रहे हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जमुना जी को लोग दोष दे रहे हैं कि जमुना जी का पानी आ गया, लेकिन जमुना जी की जमीन पर ही लोगों ने मकान बना रखे थे। जमुना जी को बिल्कुल सुखा दिया था, लकड़ी की तरह कह सकते हैं, उसको भी हीरोइन बना दिया था, पतली सी लकड़ी को। लेकिन अब जमुना जी को गुस्सा आया, जमुना जी ने कहा भैया मुझे लकड़ी बनाया जा रहा है, मुझे सुखा दिया गया है, मुझे लोग भूल गए हैं। तो उसने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपनी जो कब्जाई हुई जमीन थी लोगों द्वारा जमुना जी की, वो उसने वापस ले ली है। जमुना जी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई भी किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान लोगों को नहीं की जा रही है। जो लोग रहते थे वहाँ पर अब वो घर से बेघर हो गए हैं। तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं लोगों को परेशान होते हुए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से, क्या कहना है उनका। तो एक टेंट जैसा कुछ लगा हुआ है, लगता नहीं कि सरकार ने लगाया, लोगों ने खुद ही ये टेंट लगाया है, लोगों ने खुद ही लगाया है इस टेंट को। तो लोगों से बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डूबे हुए घर हैं और फटे हाल कपड़ों के अंदर लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इतना भी वक्त इनको नहीं मिला कि ये अपने कपड़े लत्ते निकाल सकें, खाना तो बहुत दूर की बात रही। और बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं मैडम, सुबह से बैठे 4 साढ़े 4 बजे तक। सुबह 4:30 बजे से किस लिए? क्या करें, हम अपने घर को छोड़ के बैठे हैं। कोई सरकार से कोई घर में पानी वानी भरा हुआ है? पूरा भर गया हमारे घर। अच्छा, तो कहीं से कुछ खाने पीने की व्यवस्था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सरकार कुछ नहीं आया, नहीं। प्राइवेट मैडम मैं कर रहा हूँ, सरकार नहीं दे रही है, लेकिन समाज सेवी दे रहे हैं लोग, जो पब्लिक है ना उस पार वाले, वो दे रहे हैं हमें खाने के लिए। समाज सेवी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रही। अच्छा, खट्टर कोई नहीं दे रहा, बीजेपी सरकार नहीं दे रहा, खट्टर कोई नहीं दे रहा, सरकार नहीं दे रही है। इस समय ये पोजीशन है हम लोगों की, इससे ज्यादा बस ये देख लीजिए, इसको ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे, ये बोल रहे हैं सेम चीज है, सेम स्टेट। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। आपके सामने बैठे हैं ना हम लोग, सोशल वर्कर वाले ने जो करे हैं, लेकिन सब सोशल वर्कर वाले ने जो किए हैं, और पानी में घर में घुसा है क्या वो हमें कुछ पता नहीं। हाँ सर, आपको अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि पानी आ रहा है, आप लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। तो बताया जा रहा है कि पानी तो हर साल चढ़ता है यहाँ पर। हर साल नहीं, हमें तो जब 10 साल हुए तो हम तो देखे नहीं पानी। 45 साल के बाद चढ़ा है। हाँ जी, हर साल नहीं आता है। तो जिस तरह से लोग बताए, इस टाइम लोग कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है। बस इतना ही उन्होंने कहा है, जो एक कुत्ते की हालत होती है ना घर का ना घाट का, वो वाली हालत इस टाइम यहाँ लोगों की हो चुकी है। ये सिर्फ यहाँ के जो जेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, इनकी लेडीजें कहाँ हैं, और लेडीजों के लिए यहाँ भी वॉशरूम तक का इंतजाम नहीं है। जेंट्स तो खुले में जा सकते हैं, लेकिन लेडीजें कहाँ जाएंगी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका भी घर है यहाँ पर? है, मेरा नहीं, आपका नहीं है। तो क्योंकि इस साइड जगह नहीं डूबी है, इसलिए इस साइड के कुछ लोग भी निकलकर यहाँ आ गए हैं। यहाँ जो जगह डूबी हुई है उसको रिलीफ देने के लिए तो बात करने की कोशिश करते हैं। काफी भीड़ ना यहाँ मौजूद हो रही है, पता नहीं चल रहा है किसके घर डूबे हैं किसके नहीं डूबे हैं। तो और लोगों को ढूंढते हैं जिनके घर डूबे हैं, जिनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। जानने की कोशिश करेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाढ़ पीड़ित लोग हैं, हमने कुछ लोगों की बातचीत आपको दिखाई जिनका ऐसा कहना है कि हमारी हालत कुत्ते जैसी हो गई है।
तो कुछ लोग और मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, सामने टेंट में बैठे हुए हैं। टेंट क्या बात, एक छप्पर सा पड़ा हुआ है जैसे दुकानों के आगे बना दिया जाता है, उसमें बैठे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार की तरफ से कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ जेंट्स भी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या ये भी बाढ़ पीड़ित से परेशान है, बाढ़ से परेशान है, या किस तरह यहाँ क्यों बैठे हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगी। आप लोगों के भी मकान डूबे हैं क्या? आप लोगों के मकान डूबे हैं? मकान सारा डूबा हुआ है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई राहत? नहीं, कोई राहत नहीं है। देख रहे हैं टेंट लगाया, ना उसमें गद्दा दिया है, ना बिस्तर दिया, कुछ भी दिया। यहीं पे सब लोग बैठते उठते हैं, गरीब आदमी के खाना। चलिए आप ये बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खाने पीने का भी इंतजाम कहीं ना कहीं से हो रहा है। वॉशरूम कहाँ जाते हैं? वॉशरूम मतलब कभी खेत धरा जाते हैं, कभी इधर उधर कर रहे हैं। सुबह ला के लगा दिया है खाली देखने के लिए। 3 दिन से कुछ नहीं आया था। कोई नहीं मर रहा है कि जी रहा है, किसी के कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार नहीं आई। वो सब पहुँच रहा है आज सुबह से, सब लोग। यहाँ के जो पार्षद पति हैं वो आए हैं? कोई नहीं है कि कौन मर रहा है कौन बच रहा है। अभी सब पहुँच रहे हैं, आप लोग भी अभी पहुँच रहे हैं 3 दिन के बाद। हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, इस एरिया में आप आए हैं? हाँ, 3 दिन से परेशान है। तो जानते हैं 3 दिन पहले हम लोग यहाँ, उसी 3 दिन से हम लोग यहीं पे न कहीं रहने का व्यवस्था न कुछ भी न। रात में इतना मच्छर काटता, रात भर इंसान बैठ के गुजारा कर। 3 दिन से सोया है, तब सब पहुँचा है, तब क्या मिलेगा? जब लेना था तब। अगर तब भी आ जाते हम लोग तो बचा तो तब भी नहीं पाते आपको। नहीं, जरूर कुछ होता। अब तो आपकी जो समस्या है, जो परेशानी वो पहुँचा पूछे माते सरकार से बोलते तो सरकार कुछ मदद तो करता है। अब आ जाए तो क्या मदद कर देगा? अब तो थोड़ा थोड़ा खुदा के अथी से पानी भी निकल रहा है। देखिए कितना सा जगह में कितना फैमिली रह रहे हैं, कुछ व्यवस्था है। आप क्या कहेंगे सर, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान है कुछ नहीं है हमारे पास, सब सारा अंदर ही डूबा पड़ा है। कुछ बचा पाए खाने पीने? कुछ नहीं बचा पाए, हम तो बस एक जोड़ी कपड़ा डाल के लाए बैग में, बस खाली, कुछ नहीं है। किसी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है? कोई राहत नहीं, कुछ राहत नहीं मिली है। राहत नहीं है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि 3 दिन से वो यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन 3 दिन से उनको किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। वो मर रहे हैं या जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गुस्सा, ऑब्वियसली गुस्सा है तो मीडिया पे भी निकल रहा है। उनका कहना है हम भी अब आए, लेकिन आप जानते हैं कि 3 दिन से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। नाम के लिए टेंट लगा दिया है वहाँ पर, बस सिर्फ नाम। तो वहाँ पर कारपेट बिछी है, वहाँ पर कुछ भी, या तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए बैठने के लिए। और वहाँ पर कोई बंदा कैसे बैठ जाएगा वहाँ पर? सही बात है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। बाकी देख रहे हैं वो एक कॉलोनी वाले दे रहे हैं, जो समाज सेवी है, जो कॉलोनी है, हाँ, वही लोग कर रहे हैं। बाकी हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली। कोई सरकार देखने भी नहीं आई। बिल्कुल कोई नहीं सरकार आई यहाँ पे अभी तक देखने के लिए मैम जी। अभी तो इनको देखा भी नहीं। हाँ, घर के पास में क्या बोलते हैं, ताले तोड़े जा रहे हैं वहाँ पर कॉलोनी के अंदर। जो मतलब तैरना जानते हैं, क्या बोलते चोर वगैरह जा रहे हैं सारे के सारे वहाँ पर। तो ताले तोड़ के कुछ जो भी सामान हत्ते मिल रहा है उनको वो लेके आ रहे हैं। और बोट वाले आए थे, उनको बोल रहे हैं कि हमारे को अपना घर देखना है, क्या बोलते हैं हमारे घर के ताले वाले टूट रहे हैं, एक बार घर तो देख के आ जाए। तो सारे के सारे बस उनके साथ के बंदे जा रहे हैं, मतलब हमारे को किसी को लेके नहीं जा रहे कॉलोनी वाले को। मतलब वो भी तो होना चाहिए, एक बार देखिए लेके जा रहे हैं ना, देख के तो ये कॉलोनी वाले तो जाने चाहिए उसके साथ में। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एक और नई बात पता चली है यहाँ पर आने के बाद में कि पानी भरा हुआ है घरों में, तो भी घरों में चोरी होने की पूरी तरह से आशंका है। और सरकार की तरफ से कहीं पर भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। परेशान हैं लोग, बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं कि 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, उनको कहीं से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। टेंट लगा दिए गए हैं, खाली टेंट है, इसमें किसी तरह का कोई भी इंतजामात नहीं है। एक भैया आए हैं हमें बुलाने के लिए, शायद उनके पास कोई अपडेट है, वो हमें बताना चाह रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, किस लिए हमें बुलाया जा रहा है, कौन से अपडेट उनके पास में है, क्या कहना चाहेंगे। ऐसे निकाल के सामान के रस्ती का राशन के लिए ला। क्या कहना चाहेंगे सर इस कंडीशन में? अरे बोलो। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदमी परेशान हो रहा है। रात 3 दिन हो गया, आज 3 दिन से बच्चे हमारे रोड पे रह रहे थे। अभी हम जाके तो हमने किसी रिश्तेदार के यहाँ कमरा लिया, तो उन्होंने बोला अपना खाने वाने का भी व्यवस्था कर लो। क्यों, हम कौन देगा हमें खाने के लिए? सर आप खुद जाके सामान निकाल के ला रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई बोट आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही? कुछ नहीं, बोट आई थी, रात में आई थी, सुबह 6 बजे वो चले गए। फिर बोला कि हम नहीं जाएंगे। हमने बच्चों का बुक है, किताब है, कुछ भी है, कोई भी सामान हमें कोई लाने नहीं दिया। हम खुद अपना गए हैं, अभी सिलेंडर लेके आए, फिर जाएंगे अपना बुक वगैरह बच्चों का निकाल के लाएंगे। लेकिन पानी लगातार चढ़ता जा रहा है, आपको इसकी टेंशन नहीं है कि आप अगर डूब गए पानी में तो हम क्या करें, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई व्यवस्था नहीं है। 3 दिन से हम लोग रोड पे बैठे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था है, एक भी आप नहीं दे, ये भी अपनी तरफ से लगवाया लोगों ने, सरकार की तरफ से कोई नहीं है, सारा समाज सेवी है। गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंट भी नहीं है कि हाँ बारिश हो गई तो इसमें हम लोग कितने देर रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे रोड पे।
न लैटरिन बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है। कोई एक गाड़ी दिखा दो कि लेडीज़ों वगैरह आदमी तो कहाँ कहीं भी चले जाएंगे। वहाँ तक कोई अप्रूवल भी नहीं होता, कोई चीज़ को भी वही नहीं बोल रहे, इस चीज़ को अप्रूवल भी नहीं बोल रहे ना कहते। पानी नहीं है यहाँ पे, पीने तक का पानी नहीं है मैम यहाँ पे। एक मिनट हट तो सही है, पीने तक का पानी नहीं है, बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, कहाँ पे लेटें कहाँ पे बैठें, इतने मोटे मोटे मच्छर कीड़े, वो बच्चे वहाँ पे लेटे हुए हैं फुटपाथ पे। मैम यहाँ पे आते हैं, नेता लोग आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं टॉयलेट भेज दीजिए, हमारी बहन बेटियाँ हैं, किसी के लिए कोई तो सुविधा करे, लेकिन नहीं, ये आपस में हमने मिलके ये लगवाया, लेकिन यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं। ये क्या है, हम खाना बनाएंगे, सिलेंडर देखो, ये सिलेंडर आपके सामने देखो, मीडिया भाई देखो, सिलेंडर लाए हम लोग, खाना खुद बना खिलाएंगे। लगता है सब हमारा कॉलोनी में कच्चे में यही कपड़े हमारे पास, और कपड़े भी नहीं है। जैसे इस तरह से अभी पानी यहाँ भरा हुआ है, पानी जब यहाँ से थोड़ा डाउन होगा उसके बाद में ऑब्वियसली बात है इतना गंदा पानी है, महामारी भी फैलने की पूरी आशंका है। तो उससे बचने के लिए भी आप लोगों ने अपने, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर नहीं रही है, आप लोगों ने कोई उपाय नहीं? अभी मैम कुछ क्या पाए, जा नहीं सकते मैम, ये बैठे पड़ा क्या गरीब आदमी है। उपाय मैम हम तो इसका जानते नहीं ना कि उपाय क्या है, ये तो गवर्नमेंट ही तो करेगी, हमें तो मालूम ही नहीं है इसका उपाय क्या होता है। जब महामारी के आपको कोरोना जैसी सिचुएशन फिर से आ सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कीड़े मकोड़े सब कुछ है, सब कुछ है। उसको 2 लेडीज को सांप करे, 2 लड़कों को वहाँ लाश मिला है लालपुर में। कौन जिम्मेवार है इसका? मैंने सुना है कि इस पानी के साथ मगरमच्छ वगैरह भी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल, हमने मगरमच्छ सांप सब आया है, सब है, यही मारा, यही तो मारा था। अच्छा, कौन से भाई साहब ने मारा था मगरमच्छ? अरे मारे, मगरमच्छ मारा है मैम, और पिछले कॉलोनी में एक सांप काटा तो पूरा मर गए। हाँ मर गए, मारा था बबलू ने, मर गए। देख रहे हैं लालपुर में अच्छा, एक 6 साल का, 8 साल का बच्चा, 8 साल के 9 साल के बच्चे हैं, लड़की थी बिटिया और एक लड़का था। भाई साहब आप यहाँ खाना बांट रहे हैं, ये क्या सरकार की तरफ से आपका पर्सनल? नहीं, हमारा पर्सनल है मैडम जी, पर्सनल समाज सेवी के तरफ? हाँ जी, हाँ जी, सेवा कर। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है मैम, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, हम गाँव बस्ती वाले, हाँ बस एक दूसरे, बस हाँ सबको खाना मिल जाए बस। तो बहुत अच्छा काम, हमारे भाई हैं। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं, आपसदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुस्लिम देखा जा रहा है, जिससे जिस तरह की हेल्प हो रही है वो कर रही है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जो पूरे एरिया का जिम्मा लेके बैठी है और आज कई घरों में छुपकर बैठी हुई है। आज पब्लिक को उसकी जरूरत है, लेकिन सरकार यहाँ पे नदारत है। कहने को बहुत सारे महकमे वो बनाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाते हैं, पार्षदपति बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और भी पता नहीं कितनी कैटेगरीज उनकी आती है। लेकिन आज जब वाकई में धरातल पे पब्लिक को सरकार की जरूरत है तो एक भी ऐसा कोई नेता नहीं है, ना कोई पार्षद है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई विधायक है जो पब्लिक की परेशानी सुन सके। पब्लिक मारी मारी फिर रही है, तो किस बात के नेता हैं, किस लिए लोग बार हुकूमत जो है इन नेताओं के हाथ में देते हैं? क्योंकि जिस टाइम जरूरत पड़ती है, जिस टाइम आपदा आती है, उस टाइम कोई भी नेता सामने नजर नहीं आता है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि पब्लिक इस तरह से परेशान हो रही है। आप देख सकते हैं कि सद तक पब्लिक परेशान हो रही है, अंदर जाके सामान निकाल कर ला रही है, उनको एक बोट तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है, घर में ताले टूटने की नौबत आ रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ना अपनी जान की परवाह कर रहे हैं कि डूब ना जाए कहीं पानी के अंदर। मगरमच्छ तक जैसे बड़े बड़े जानवर इस पानी के साथ आ रहे हैं, लेकिन सरकार यूपी के अंदर जो खट्टर सरकार है, हरियाणा में जो खट्टर सरकार है, वो सोई पड़ी है। उसके यहाँ पर तो पार्षद भी बीजेपी पार्टी के हैं, विधायक भी बीजेपी पार्टी के हैं, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, वटेवर जो भी कैटेगरी होती है सब बीजेपी की है। अब तो वो किसी और पे एलिगेशन भी नहीं लगा सकते कि भैया ये महकमा हमारा नहीं है, ये महकमा हमारा नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी है। फिर बीजेपी कहाँ है, कहाँ सो रही है बीजेपी? क्यों नहीं सामने आ रही है? क्यों नहीं लोगों की, गरीब जनता की मदद करी, क्यों नहीं कर रही है? हाँ जी सर, ये देखो खा रहे हैं, देखो मैम देखो क्या खा रहे हैं, देखो मिल रही है हम लोग, देखो 3 दिन से 5 दिन से कौन खाएगा ये? कौन अरे रोटी वोटी कुछ मिल जाता है, रहने का जगह नहीं, बस एक टेंट लगा दिया। अरे भैया कहाँ सोएगा वो? समाज सेवी है वो, पब्लिक है, सरकार के नहीं है, पब्लिक देखो सरकारी नहीं है, पब्लिक का है। हम लोग उधर से दे करके दे रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। इसको क्या है कि इसके बाहर आर्मी की ग्राउंड है, या ग्राउंड एरिया है, वो आर्मी का जो ग्राउंड एरिया है उसमें आर्मी ने अपने ग्राउंड एरिया में वो आर्मी आयरन के वो खंभे लगा रखे हैं और उसमें आयरन तार डाला हुआ है। अगर सरकार उस एरिया को या आर्मी से या सरकार अपने फंड से उसको बाउंड्री कराए तो ये एरिया बिल्कुल सेफ हो जाएगा, बांध से बाहर हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, बाहर आर्मी ने 14-16 किलोमीटर का अपना बाउंड्री एरिया बना रखा है, 7 फुट की बाउंड्री उनकी है। वही सेम उनकी इन्होंने यहाँ से लेकर काली बाहर जमुना जी तक भी वो आयरन खंभे लगाए हुए हैं। हमने सरकार से कई बार दरखास्त की, मैंने स्वयं अपने राजनाथ जी से कुछ पत्र लिखा, उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर पहले ये अमित शाह जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की, अपने यहाँ सांसदों से कहा, खट्टर साहब को कहा, अगर ऐसा हो जाता है
तो ये जो जितना ये डूब रहा है, ये डूब क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। सर हो जाता ना, जिस सरकार को इस टाइम आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप इस टाइम सरकार को नहीं है ना आपकी जरूरत, तो फिर वो क्यों करेगी जब इस टाइम आप लोगों को खास तौर पर जरूरत है? अभी सरकार है ही नहीं। हमारी जरूरत सरकार को नहीं है, तो फिर क्या करेगी सरकार? क्यों करेगी? सरकार तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकती है, अपना पैसा। हमारी जरूरत सरकार को नहीं है। सारा आदमी को दिखाई दे रहा है कि ये प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पे, कोई देखने के लिए भी आता है कि कोई क्या सपोर्ट है, बिस्कुट गिरा दें या कुछ भी गिरा दें। वोट की जब वोट चाहिए तो सरकार चाहिए, जब वोट खत्म तो सरकार हमारे हम खत्म। हाँ बस तब हमारे कोई वैल्यू नहीं है। वोट दे दो, हम ये काम करा देंगे। तो देख रहे हैं पब्लिक किस तरह से भड़की हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, जवान महिलाएं इस हालत में खड़ी हैं। बाहर का बाजार आप देख रहे हो, यहाँ तक कि जो लोगों ने रेंट पे इधर भी मकान लिए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी सुबह से कटी हुई है। तो देख रहे हैं कि कीड़े मकोड़े इस टाइम सरकार की नजर में पब्लिक है, ऐसा पब्लिक का ही कहना है। आप लोगों ने सुने रिव्यू, पब्लिक किस तरह से भड़की हुई है, लेकिन करे क्या यार? इस सरहद इस वक्त जो पब्लिक को सरकार की जरूरत है, इस टाइम सरकार का कोई नुमाइंदा जो सरकार को कहता है कि मैं सरकार का ये हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वटेवर, विधायक जो कुछ भी होता है, लेकिन इस टाइम पर कोई भी यहाँ धरातल पे मौजूद नहीं है। इस टाइम पब्लिक, सही कहा था एक बंदे ने, मुझे बोला था अभी एक पर्सन ने कि हमारी हालत कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। तो मुझे वही लग रहा है, सिर्फ उसकी ही नहीं, यहाँ पर बाढ़ से पीड़ित जितने भी लोग हैं, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो दिल्ली में है या नोएडा में है, सबकी हालत कुत्ते जैसी ही है इस टाइम। क्योंकि कोई भी सरकार, ना केंद्र में सरकार जो है वो, और ना ही दिल्ली सरकार, ना ही यहाँ पर हरियाणा सरकार, कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं है। धरातल की रिपोर्ट हम आपको देख रहे हैं, कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है, कोई सुनी सुनाई बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं। लाइव कैमरा चल रहा है, कहीं पे कोई कट नहीं है, जो पब्लिक बोल रही है आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से पब्लिक को कीड़े मकोड़े बनाकर छोड़ दिया गया है। वोट के टाइम पर उन्हें पब्लिक याद आती है, वोट खत्म, पब्लिक खत्म, जिए मरे कुछ भी करे, सिर्फ उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है।